मायापति की माया। ये कवर चित्र है दोस्तों। मयंक ऋषि के आश्रम में अनेक शिष्य उसके शिक्षा ग्रहण करते थे। एक दिन, शिष्यों, आज तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर तुम्हारा ज्ञानवर्धन होगा। उसके कहना आरंभ किया। एक बार नारद जी विष्णु लोक पहुंचे। उन्हें देखकर भगवान विष्णु मुस्कुरा उठे। आओ नारायण। प्रभु प्रणाम प्रभु। उन्होंने देख महालक्ष्मी चहक उठकर चली गई। यह देख प्रभु, लगता है देवी लक्ष्मी साधु संतों से नाराज है। तुम ऐसा क्यों समझते हो नारद? भगवान, देवी लक्ष्मी मुझे देखकर यहाँ से उठकर चली गई, इसी से मैंने ऐसा कहा। खैर कोई बात नहीं, मैं तो माया मोह से दूर हूँ। ऐसा? हाँ प्रभु, वास्तव में ही माया मोह से दूर हूँ। नारद जी, अभिमान हो गया है, इसका अभिमान तोड़ना चाहिए। भगवान विष्णु मुस्कुरा उठे। नारद, मेरा बल तो मेरी माया है। चलो छोड़ो, तुम्हारे पास यदि समय है तो आज तुम मेरे साथ पृथ्वी लोक का रमणीक जगह पर चल सकते हो। भगवान, हम ठहरे रमते जोगी, हमारे पास तो समय ही समय है, तो आओ हमारे साथ। और गरुड़ पर सवार होकर दोनों चल पड़े पृथ्वी की ओर। पृथ्वी पर वन में उतरे। वास्तव में बड़ा रमणीक स्थान है प्रभु। आओ वन में थोड़ा घूमते हैं नारद। वे दोनों वन में भ्रमण करने लगे। आह, कितना मनमोहक दृश्य है। घूमते घूमते एक सरोवर तट पर पहुंचे। नारद, इस सरोवर में स्नान करने से मन में शांति मिलती है। अच्छा प्रभु? हाँ नारद, चाहो तो तुम इस सरोवर में स्नान करके देख सकते हो। भगवान, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। मेरा मन स्वयं सरोवर में स्नान करने को कर रहा था। नारद अपने कपड़े उतारे, तट की ओर वीणा भगवान विष्णु को दे सरोवर में स्नान करने चले गए। नारद जी ने सरोवर में डुबकी लगाई। डुबकी लगाकर जब उन्होंने पानी से सिर बाहर निकाला तो वह सुंदर युक्ति में बन गए। यह देख विष्णु मुस्कुराए और तत्काल वहां से अदृश्य हो गए। युक्ति ने के रूप में परिवर्तन हो जाने पर नारद अपने पहले स्वरूप के विषय में भूल गए। मैं कौन हूँ? इस बियावान वन में कहाँ आ गया? इस वन में हिंसक जंतुओं ने अगर अपना आहार बना लिया तो? डरती सहमी वह वन में चली गई। तब राजा ताल ध्वज आखेट करने आए हुए थे। सुंदर युक्ति को वन में देख ताल ध्वज चौंक उठा। तुम कौन हो सुंदरी? कहाँ की निवासिन हो? मुझे अपने विषय में कुछ पता नहीं राजन। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मुझे कुछ ज्ञात नहीं है। राजा ताल ध्वज उसे सहानुभूति हो गई। किसी गर्दिश की मारी लगती है यह सुंदरी। वह उसे बोला, सुंदरी तुम हमारे साथ हमारे नगर चलो। चलूंगी राजन। और राजा ताल ध्वज ने उसे अपने साथ ले लिया। ताल ध्वज उसे अपने महल में ले आए। आज से तुम यहीं रहोगी। युक्ति के रूप सौंदर्य से ताल ध्वज को विचलित कर दिया। युक्ति हमारे मन से निकल ही नहीं पा रही। उसके सौंदर्य ने सौंदर्य का जादू ऐसा, उसने रहा न गया तो उसी समय युक्ति के कक्ष में गया। राजन, आप इस समय युक्ति हमें कुछ कहना चाहते हैं। कहिए राजन, क्या कहना चाहती हैं? युक्ति, क्या तुम हमारी अर्धांगिनी बनना पसंद करोगी? राजन, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो आपने मुझे मेरे सम्मुख ऐसा प्रस्ताव रखा। मैं इसमें तुम्हारी सुकृति समझूं? जी। युक्ति ने, हम तुम्हारा नामकरण करते हैं। आज से तुम केतकी कहकर पुकारेंगे। और फिर ताल ध्वज ने केतकी से विवाह कर लिया। केतकी, तुम्हारे रूप
हमारे लिए एक अनमोल हीरा है। महाराज, आप व्यर्थ में ही मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। और केतकी बने नारद ताल ध्वज के साथ संसार की मोह माया में डूब गए। ताल ध्वज केतकी को बहुत चाहता था। महाराज कभी कभी दरबार महाराज कभी दरबार भी हो आया करिए। क्या करूं केतकी, तुम्हारे पास से हटने का मन ही नहीं करता। एक दिन महाराज मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या सच? हाँ महाराज। ओह केतकी, यह समाचार देकर तुमने हमने अभिमित खुशियाँ प्रदान कर दी। और ताल ध्वज अब बहुत प्रसन्न रहने लगा। केतकी, हमारा बेटा चांद सा होगा, उसका नाम चंद्र ध्वज रखेंगे। और अगर बेटी हुई तो क्या हुआ? बेटी हुई एक समान होते हैं। बेटी हुई तो उसका नाम चंद्रिका रखेंगे। गर्भकाल पूरा होने पर केतकी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बधाई हो केतकी, तुम्हारे चंद्र ध्वज ने जन्म आखिर ले ही लिया। आपको भी बधाई हो महाराज। राज्य में खुशियां मनाई गई। दोनों अब पुत्र मोह में आखंड डूब गए रहने लगे। कितना प्यारा लग रहा है हमारा चंद्र ध्वज, किसी को नजर न लग जाए मेरे लाल को। समय बीतता गया। केतकी का पुत्र एक पुत्री हुई। उस पुत्री का नाम सूर्य ध्वज और पुत्री का नाम चंद्रिका रखा। केतकी सोचती है, संसार में सबसे सौभाग्यशाली स्त्री हूँ, सब सुख है मुझे। वह अहंकार में डूबी रहने लगी। केतकी बने नारद पिछले जन्म भूल संसार की मोहमाया में डूब गए। समय इतनी तेजी से बीता कि कुछ ही पता ही नहीं चला। महाराज चंद्र ध्वज युवा हो चला है, उसका विवाह नहीं करना है। केतकी, अच्छी याद दिलाई तुमने। विजयनगर के राजा की पुत्री विजया का प्रस्ताव चंद्र ध्वज के लिए आया है। तुम्हारा इस विषय में क्या विचार है? महाराज, सुना है विजयनगर की राजकुमारी विजया अपूर्ण सुंदरी है। विजया के बारे में सुना तो हमने भी। ऐसा है केतकी, तो यह रिश्ता पक्का। तुम जैसी सुंदर स्त्री की विजया जैसी ही बहू होनी चाहिए। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? कुछ उम्र का भी ख्याल कीजिए। केतकी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुम इस उम्र में भी गजब का आकर्षण लगती हो महाराज। केतकी किसी पड़ोसी युक्ति की तरह शर्मा कर रह गई। और फिर विजयनगर की राजकुमारी के साथ इंद्रध्वज का विवाह हो गया। केतकी प्रशंसा में बहू का स्वागत किया। केतकी रस्म के अनुसार नई बहू को कुल देवता के आशीर्वाद दिलवाने के लिए प्रशांत वन में आज चलना है। अच्छा महाराज। उसी दिन ताल ध्वज सपरिवार प्रशांत वन की ओर चल दिया। वन में उसने सपरिवार कुलदेवी की पूजा अर्चना की। और जब वन से लौटने लगे, आह, शेर का जोड़ा! और वह कुछ कर पाती इससे पहले ही शेर और शेरनी रथ में बैठे सूर्यवर्धन और चंद्रिका पर आक्रमण कर दिया। ओह बचाओ माँ, पिताजी! वे कुछ नहीं कर पाए। हाय मेरे बच्चे! चंद्रिका और सूर्यवर्धन मर चुके थे। केतकी का आक्रोश ताल ध्वज पर टूटा। आपने मेरे बच्चों को शेर से बचाया क्यों नहीं? केतकी, नादानों जैसी बात न करो। शेर पर बिना आक्रमण किए हम चंद्रिका और सूर्यध्वज को कैसे बचा सकते थे भला? कुल देवता के दर्शन करके जब राजपरिवार के लोग वन में आते हैं तो किसी जीव जंतु को जान से मारना या घायल करना राजपरिवार के सदस्य के लिए वर्जित है। केतकी, भाड़ में जाए राजपरिवार की ऐसे नियम और कानून। केतकी, तुम क्या सोचती हो कि हम अपने बच्चों को ऐसे दर्दनाक अंत का दुख नहीं है? ताल ध्वज दुखी मन से नगर लौट आया। और केतकी अब दुखी रहने लगी। मेरे बच्चों को कैसे दर्दनाक अंत हुआ, मैं कुछ भी नहीं कर सकी। उन्हीं दिनों
शत्रु राजा ने ताल ध्वज राज्य पर आक्रमण कर दिया। विवाह विद्या और केतकी ने अपने पतियों को तिलक किया। जाइए महाराज, युद्ध में विजयी होकर लौटना। तब वे दोनों सेना के साथ युद्ध भूमि की ओर चल दिए। युद्ध में जीत ताल ध्वज की सेना की हुई। हुर्रे, हम जीत गए, हम जीत गए। पर ताल ध्वज और चंद्र ध्वज युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। महल में दोनों के शवों को लाया गया। हाय, मेरा सुहाग और गोद दोनों उजड़ गई। इस सदमे से विजया की हृदय गति रुक गई। हाय, बहू भी मेरा साथ छोड़ गई और विलाप करने लगी। बहू। तभी एक तपस्वी वहां आया। रानी, तुम रोती क्यों हो? मेरे पुत्र, पति, बहू सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। रोऊं नहीं तो क्या करूं? रानी, मृत्यु से भला कोई जीता है? व्यर्थ में रोकर तुम क्यों प्राण गंवाना चाह रही हो? तुम जो मेरे मरे हैं वे मुझे, जो मेरे थे वे मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं कहाँ जाऊं? रानी, हिम्मत रखो और शास्त्रों के अनुसार मृतकों का क्रियाक्रम करो और फिर मेरे साथ चलकर इनका तर्पण करना। केतकी ने दुख हृदय से पिता, पुत्र और पुत्रवधू का दाह संस्कार किया। तत्पश्चात, आओ रानियां, मेरे साथ अपने परिवारजनों का तर्पण करने चलो। तपस्वी ने उसे सरोवर के तट पर ले आया। रानी, पहले तुम सरोवर में स्नान करो। केतकी ने सरोवर में डुबकी लगाई और जल से बाहर अब केतकी की जगह नारद जी ही मिले। तब तपस्वी की जगह भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। तो नारद, अपने कपड़े और वीणा संभालो, बहुत देर तक सरोवर में नहाते रहे तुम। और सरोवर से निकलकर नारद भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। आपकी माया अपरंपार है प्रभु। आखिर माया मोह के चक्कर में साधु नारद तुम कैसे फंस गए? केतकी के रूप में नारद पर जो बीता उसे याद रहा। भगवान, आपने मेरा अहंकार नष्ट कर दिया, मेरी आंखें खोल दी आपने। देख लो नारद, मोह माया कोई भी नहीं बच सका और न बचेगा। आपने सच कहा है प्रभु, आपकी माया अपरंपार है, उससे कोई नहीं बच सकता, मैं भी नहीं। उसी समय लक्ष्मी वहां प्रकट हुई। क्यों नारद जी, क्या हालचाल है? नारद जी ने उसे प्रणाम किया। आप तो मायापति की माया हैं देवी, आपको मेरा बार बार प्रणाम। नारद जी, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार का शीशा हमेशा टूटता है। हाँ देवी, अहंकार का दर्पण टूट कर ही रहता है। और फिर नारद वहां से चले गए। जाते देख, आओ देवी, अब हम भी विष्णु लोक चलें। गरुड़ पर बैठ विष्णु भगवान लक्ष्मी विष्णु लोक की ओर उड़ चले। शिष्यों, इस पौराणिक कथा से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? गुरुदेव, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है, अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए। समाप्त दोस्तों।